हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का दूसरा मेजर टॉपिक विच इज़ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले सिंपली अपन जैसे पूछते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या, तो कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट जो होते हैं ये यही बोलते हैं रेस्पिरेशन क्या है, टेकिंग द एयर इन एंड आउट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज़ कॉल्ड जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, बट नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, विद द टेकिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर, हम उस एयर का करेंगे क्या, वो प्रोसेस भी इन्वॉल्व है इसमें। जैसे हमने इनहेल किया, ठीक है, एक्सहेल किया, ये तो है ही साथ में। बिटवीन दिस क्या होगा, जो हमने इनहेल किया दैट इज़ यूटिलाइज्ड, किस में यूटिलाइज हो जाएगी, वो यूटिलाइज हो जाएगी फूड के ऑक्सीडेशन में। जो हमने फूड खाया उसका ऑक्सीडेशन होगा उस स्टेप पे। ठीक है, तो इसको हम एक्चुअली बोलते हैं रेस्पिरेशन। मीन्स जो रेस्पिरेशन का हमारा पर्पस है वो ये है, जो ऑक्सीजन है हमारी वो लिविंग गैस तो है ही, लिविंग गैस के अलावा वो हमारे फूड को एनर्जी रिलीज़ करने में काम आती है। क्यों, फूड है क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, अटैक करेगी और वीकेंड से रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट को क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय दैट। तो ये एनर्जी जो होती है एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, यूटिलाइज होती है हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने में। CO2 हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर कुछ ना कुछ बॉडी रिएक्शंस में काम आ जाता है। क्लियर, तो ये सिंपली रेस्पिरेशन है कि रेस्पिरेशन है क्या। तो अगर हम सिंपली डिफाइन लिखना चाहें रेस्पिरेशन की, हम डिफाइन में क्या लिखेंगे, रेस्पिरेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स। तो ये जो अपन ने रिएक्शन देखी ये कहाँ हो रही है, अपनी एक्चुअली सेल्स में हो रही है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट हमने रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या हम कहें रेस्पिरेशन जो एक्चुअली प्रोसेस है वो दो है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल मतलब जिसको हम सिंपली ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, टेकिंग इन एंड एयर आउट ओनली, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन विच इज़ कॉल्ड द एक्चुअल रेस्पिरेशन, मतलब जो काम है मेन उसका वो ये है। इंटरनल में क्या होगा, सेलुलर लेवल के ऊपर रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर लेवल पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, मीन्स फूड का ब्रेकडाउन, ये काम होता है इन द सेल्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो डिफरेंसेस भी हमको याद करने होंगे 4-5 इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ हमने लास्ट वीडियो मैंने एक अपलोड किया है, आप लोगों ने देखा होगा एरोबिक और एनारोबिक के डिफरेंस क्या है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन हमने उसको दो पार्ट्स में बांटा है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उस फंक्शन के लिए हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट बोला था हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड बोला था एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एरोबिक मतलब दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन अमाउंट। ठीक है, उसके लिए हमें मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा जो था एनारोबिक, वहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब दैट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसको हमने वापस दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वो हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। उस चार्ट से हर साल हर ईयर फिक्स्ड है 1-2 मार्क का क्वेश्चन आना। तो इस बार तो MCQs भी बहुत ज़्यादा है, तो इस बार भी फिक्स है उस चार्ट से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही। 1 MCQs 1 क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल एक MCQ हो सकता है, तो 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन उससे फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप, मतलब इन दोनों में डिफरेंसेस के थ्रू हम इसको लर्न कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ द फेट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन फ्यूचर। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम जब ब्रेक डाउन होगा तो वो किस किस में ब्रेक डाउन होगा वो हम अब देखते हैं नेक्स्ट इसी पार्ट इसमें कंटिन्यू करते हुए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ हम देखेंगे जो हमने फूड खाया वो अल्टीमेटली सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो मतलब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाएंगे अपने पास। इस ब्रेकडाउन को अपन ने जो नाम दिया वो कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरुविक एसिड बन गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और जिसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इस प्रोसेस में हमारे पास अल्टीमेटली जो नेट एनर्जी बचती है वो होती है 2 ATP। अब इस पायरुवेट का फेट है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले अपन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड हो रहा है जो हमारे अंदर होता है, उससे हमें जो प्रिपेयर होता है, जो रिजल्ट मिलते हैं, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, जो कि 38 ATP हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से मिल रही है।
ठीक है। अब सेकंड जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कम है, प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रही जितनी रिक्वायरमेंट होती है। ये कंडीशन कब हो सकती है? जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग करके आ रहे हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उस टाइम हमारे मसल्स को जितनी फंक्शन करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी नहीं मिलती है। तो उस टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और बिकॉज ऑफ दैट क्या बन जाता है हमारी बॉडी में? लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस एनर्जी मिलती है लेस अमाउंट में। लेकिन ये लैक्टिक एसिड क्या होता है? जब हमारे पास ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट पहुंच जाती है, ठीक है, आफ्टर फास्ट ब्रीदिंग या रेस्ट करने से, जब ऑक्सीजन हमारी उस सेल में प्रॉपर पहुंच जाती है तो लैक्टिक एसिड वापस ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और H2O में, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी बॉडी में हो सकता है जब हमारे पास कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। थर्ड है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं यीस्ट सेल में होता है। और प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को नाम हमने दिया फर्मेंटेशन। से इडली डोसा वगैरह डो वगैरह हम जब बनाते हैं, उनको अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं उसका, तो हम उसमें यीस्ट ऐड करते हैं ल्यूकवार्म वाटर में। तो ल्यूकवार्म वाटर में जब हम यीस्ट को रिलीज़ करेंगे तो यीस्ट क्या करता है? CO2 रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो पायरुवेट का फ्यूचर क्या है? इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनेगा, CO2 बनेगी, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ये एनर्जी होती है अमाउंट में कम, ओनली 2 ATP आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में या बर्ड्स में, तो एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, मैमल्स या बर्ड्स में एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों प्रेफर्ड है, नॉट एनारोबिक रेस्पिरेशन? बिकॉज ह्यूमन्स की या मैमल्स की और बर्ड्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, उतनी कम एनर्जी से हमारी लाइफ का काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन ही प्रेफर करते हैं। ये आपका अगेन 2 मार्क क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? या तो वो डायरेक्ट आपसे पूछता है लैक्टिक एसिड के ऊपर, या फिर डायरेक्ट एथाइल अल्कोहल वगैरह पूछ लेगा। मेन चीज़ क्या होती है वो यहाँ पे ये 1 2 3 4 या कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मसल सेल में हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को वो आपसे ABCD करके लिख देता है और बोलता है कंप्लीट द चार्ट, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो वो भी आपसे हाफ मार्क में एक चीज़ को पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को 1 2 3 XYZ ABCD कर देगा, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपने क्या चीज़ रखी थी। तो इस तरह से इस रिएक्शन में से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, और इस बार भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से लर्न कर लें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन टेबल है ये। इसकी 3 रिएक्शंस हैं, 1 2 और ये 3 रिएक्शंस हैं यहाँ पे, अपन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये जो एनर्जी मिली हमें यहाँ पे अल्टीमेटली सब में, एनर्जी को हम बोलते हैं हमें एनर्जी मिली ATP के फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन, ये सबने आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट के यहाँ 3 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं इसके साथ में, और जैसे जैसे ATP का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी अमाउंट में रिलीज होती जाती है। तो ATP ADP में कन्वर्ट होगा, ADP AMP में कन्वर्ट होता है। तो एक ATP मॉलिक्यूल से हमें 30.5 किलो जूल एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी की में डिफरेंट फंक्शंस को करने में काम आ जाती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका ऑल अबाउट द सिंपल जनरल रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अब हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे होता है, कैसे वो सब लोग ऑक्सीजन या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो किस प्रोसेस से और किस ऑर्गन के थ्रू लेते हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, उनके अंदर रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स पे चलते हैं। तो रूट्स के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू सॉइल पार्टिकल्स से वो अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। बाहर से जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, अंदर लो हो जाती है, तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू गैस इनसाइड मूव कर जाती है रूट्स में। स्टेम जब तक ग्रीन होता है तो स्टेम के अंदर स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेम वुडी होता है, वुडी होने के बाद क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। ज़ैलम एंड फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ कर जाते हैं, तो वहाँ वो लेंटिसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर ग्रीन लीव्स हैं, उसमें हमें सबको पता है स्टोमेटा होते हैं, एपिडर्मल सेल्स का कन्वर्जन होते हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। लेट्स कम टू द ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है, इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए पूरी की पूरी बॉडी सरफेस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, तो होल बॉडी सरफेस विल एक्टिंग एज द एक्सचेंज गैस सरफेस, तो वहाँ डिफ्यूजन के थ्रू होगा। एनिलिड्स में जैसे अर्थवर्म वगैरह में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग में, तो फ्रॉग में जब तक वो स्मॉल फ्रॉग होता है, स्मॉल मतलब जैसे छोटा है टैडपोल, उसमें रहता है लार्वल स्टेज में, तो जब वो टैडपोल होता है तो गिल्स के थ्रू, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फिश जैसा होता है,
ठीक है, तब तक उसमें गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जैसे वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो एडल्ट फ्रॉग भी 2 जगह रहते हैं ना, एम्फी का मतलब ये होता है डबल लाइफ। तो जब वो वाटर में रहेंगे तो स्किन के थ्रू, लेकिन जैसे जैसे वो लैंड पे आते हैं या सरफेस पे रहते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट है क्रस्टेशियंस, प्रॉन वगैरह जो ओशियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आसपास मिलते हैं हमें वहाँ पे, उनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और गिल्स जो होते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है जिसको हम ऑपरक्यूलम बोलते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच, बटरफ्लाइज, इनके अंदर ट्रैकीज होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में डिप्ड होते हैं, वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और बॉडी के ऊपर जो होल्स हैं उनको अपन बोलते हैं स्पायरेकल्स। अब लेट्स गो टू द हायर ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में काउंट करते हैं। इनके अंदर लंग्स होते हैं जो कि बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए डिज़ाइंड होते हैं। उस रेस्पिरेशन को अपन बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये इनमें से भी मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आइदर इन द एमसीक्यूज, मोस्टली इन द एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा।